तीसरे पार्ट्स को आज समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे आप इस प्रकार से समझते हैं। व्यंजना में अर्थ और भी सूक्ष्म हो जाया करता है, अर्थात जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसमें उसका जो अर्थ निकलता है वह और भी सूक्ष्म का मतलब होता है गहरा, बहुत ही ऐसा अर्थ जो सरलता से समझ में ना आए, उसे कहते हैं हम सूक्ष्म। और इसका मूल अर्थ से कोई संबंध भी नहीं दर्शाया जाता। व्यंजना शब्द शक्ति को अभिव्यक्त करते समय हम उस शब्द के मूल अर्थ को उसके साथ नहीं जोड़ते। तीसरी पंक्ति में लिखा है, इसे व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ नाम भी दिया जाता है, उसे सूचार्थ भी कहते हैं, या फिर हमें उसे अपेक्षार्थ के साथ साथ प्रतीयमानार्थ के नाम से भी हम व्यंजना शब्द शक्ति को जानते हैं। जब वक्ता अर्थात बोलने वाला, ग्राहक का अर्थ है यहाँ सुनने वाला या उस बात को ग्रहण करने वाला, और ध्वनि के विकार को वाक्य के अन्वय करने पर और वाच्य का जो सानिध्य उसे मिलता है, इन सभी प्रकरणों को देश काल आदि की विशिष्टता का ध्यान आवश्यक बताया गया है इसे समझने के लिए। इन्हीं के आधार पर किसी शब्द का अभिधा और लक्षणा से भिन्न भिन्न अर्थ ध्वनित होता रहता है, और इसी ध्वनि सिद्धांत के माध्यम से हम इसे व्यंजना शब्द शक्ति का स्वरूप मानते हैं, और इसी व्यंजना पर ये आधारित भी रहता है। थोड़ा सा इसके भेद के बारे में जानेंगे। इसके तीन भेद होते हैं, एक तो वस्तु व्यंग्यार्थ, दूसरा है अलंकार व्यंग्यार्थ, और तीसरा है रस व्यंग्यार्थ। इसके कुछ प्रश्न मैं आपको पढ़ता हूं जिन्हें आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई, तो इस पंक्ति में हम व्यंजनार्थक शब्द शक्ति का ही समावेश करें। फिर मैं बात करूं जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित ना हो करके उसके अर्थ पर आधारित होती हैं, तो वह अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसके लिए मैं बता दूं कि व्यंजना के भी भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। जो शब्द के आधार पर उसकी व्यंजना की जाए वो शाब्दी व्यंजना कहलाती है, जो उसके अर्थ के आधार पर व्यंजना की जाए वह अर्थी व्यंजना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको सुनाता हूं कि किसी रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ को छोड़ करके, रूढ़ि का अर्थ है कि
उसकी परंपराओं के अनुसार उसमें जो उसका अर्थ लगाया जाता है उसे छोड़ करके अन्य किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हुए उसे बताया जाए, तब वह शब्द शक्ति रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। और जहां उपमेय और उपमान के द्वारा अभेद्य कर दिया जाता है, तब वहां पर सा आरोप लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी पद में श्लेष अलंकार देखने को मिले, किसी पद में श्लेष अलंकार देखने को मिले, तो वहां समझ लीजिएगा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। और मैंने यहां पर लिखा है ध्वनि, ध्वनि के विकार पर आधारित एक बात इसमें बताता हूं कि जो भी शब्द ध्वनि के विकार पर आधारित हो वह व्यंजना शब्द शक्ति ही होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति को व्युत्पन्न करने वाले हमारे एक आचार्य है जिनका नाम है विश्वनाथ, और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि चिर जीवो जोरी जुरई क्यों ना सनहि गंभीर, और या घटी के वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। एक और उदाहरण, जैसे या मैं भला चंगा हूं और काम चोर और एक मामूली धोखेबाज, इन पंक्तियों में अर्थी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। क्या कह रहा है? या मैं भला चंगा हूं और या कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। तो यहां पर अर्थी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि अर्थी व्यंजना क्या होती हैं। अर्थी व्यंजना से शब्द विशेष पर बल नहीं दिया जाता, अर्थात उसके शब्द को महत्व न देकर के उस शब्द के समानार्थ शब्द देने पर भी आप उसके अर्थ को पूर्ण कर दें तो वह अर्थी व्यंजना कहलाती है। एक होती है लक्ष्मण लक्षण मूल शाब्दी व्यंजना, और जिस उद्देश्य के लिए लक्षण को शब्दों का प्रयोग किया जाए उस उद्देश्य की प्रतीति कराने वाले शब्द लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा वह व्यक्ति हैवान है, और यहां हैवान का अर्थ उसकी बर्बरता से लिया जाएगा, और वही बर्बरता उसके लिए व्यंजन शब्द शक्ति का काम करेगा, क्योंकि यहां पर हैवान का अर्थ बर्बरता से लिया गया, इसलिए यह शाब्दी लक्षणा मूला व्यंजना होगी। फिर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के बारे में बात करूं, इसमें अनेक अर्थ शब्दों का सहयोग और वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ प्रकरण और उसके जेंडर से अर्थ को नियंत्रित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि सोहत नाग न मद बिना पान बिना नहीं राग। यहाँ पर नाग और राग अनेकार्थी शब्द है, पर नाग मद से राग से तान से नियंत्रित है, अतः यहाँ अभिधा मूला शब्दी व्यंजना का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मैंने व्यंजना शब्द शक्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। आप इसे ध्यान से समझ गए होंगे। धन्यवाद।